हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर का 2 बज रहे हैं और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुद कुछ अच्छी नहीं भी हूँ, है ना। और ये देखिए, इधर दरवाज़ा ऐसे बंद है। दरवाज़ा बंद है, इसके बावजूद भी इतनी लाइटिंग आ रही है। मेरा बैटरी भी अब कम हो गया। चार्ज नहीं की हूँ, लाइट है बट चार्ज ही नहीं ले रहा है, क्या करूँ। और आज मैं कोई साग नहीं काट रही, कोई सब्जी नहीं काट रही, कोई क्या बोला जाता है, कोई झाड़ू नहीं लगा रही, कोई बर्तन नहीं धो रही हूँ, ना कोई कपड़े धुल रही हूँ। बस आमने सामने आपके सामने बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। और फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप सब सिर्फ देखोगे और सुनोगे, है ना। और मैं अभी संडे है, आज संडे है और तारीख है अप्रैल। या हो सकता है आगे पीछे भी डेट होगा, मुझे उतनी याद नहीं। मैं यहाँ जब से आई हूँ मैं डेट दिन सब भूल जा रही हूँ, पता ही नहीं क्यों। और सुबह से कल से मेरी तबीयत भी डाउन थी, बताई थी ना पिछला ब्लॉग में कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। बट कोई नहीं, अब अच्छा लग रहा है। आप सब कान खोल के सुन लीजिए, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, और मैं क्या बताऊँ। पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिएगा। ऐसे आज तक कोई मेरे पास बैड कमेंट करने वाले नहीं आए, ना ही बैड कमेंट किए हैं। बट कभी कभी मुझे बैड कमेंट सुनने को मिलता है, देखने को नहीं। जो मैं जिस गली में, पुरानी गली में रहती थी ना, तो वहाँ मतलब जिस जगह मैं रहती थी उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं ना, क्या बनाते रहती है, ऐसे ही बस वीडियो में साग काटते रहती है, सब्जी काटते रहती है, कपड़े धुलती रहती है, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। मेरा आप लोग से मतलब कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मेरा कोई वैसा इंटेंशन है कि मैं आप लोग को दिल दुखाऊं, है ना। बट मैं उतने दिन से सोच सोच के अगर नहीं बोलूँगी तो मेरे अंदर ये खाती रहेगी। और मैं ना बस यही सोच सोच के मैं जब से यहाँ आई हूँ कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। जब भी शूट करने के लिए कैमरा ऑन करती हूँ, आप लोग की बातें मेरे जहन में आती है जो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। तो बस आज जब तक मैं बता नहीं पाऊँगी आप लोग को, तो मैं कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। मुझे भी जीने का हक है ना। और कुछ लोग शिकायतें मिल रही थी कि वीडियो बनाने की वजह से मैं वहाँ से छोड़ी हूँ। वीडियो बनाती थी तो मकान मालिक मुझे वहाँ से निकाल दिए, या फिर कुछ नहीं। मैं रीज़न बताती हूँ, आप लोग सुनना चाहते हैं ना, कान खोल के सुन लीजिए। वहाँ रूम मैं खुद से छोड़ी हूँ, कोई हमें फोर्स नहीं किया है। मकान मालिक तो बोलते रहे क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई। तो वहाँ दिक्कत मुझे बहुत चीज़ की थी। क्या थी? रूम आप लोग को दिखाए थे, रूम में एक भी खिड़की नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी वहाँ, बहुत मुझे जल्दी जल्दी तबीयत ख़राब होती थी। और हाँ, दूसरा कारण, जिस दिन मेरा तबीयत ख़राब हुआ था उस दिन कमरे में मतलब लाइट नहीं थी, और लाइट भी थी तो पंखा गर्म हवा दे रही थी। तो उनका नीचे का रूम मतलब ऐसे ही खाली रहता, उसमें बच्चे, आम बच्चे, अगल बगल गली के बच्चे सब घुस घुस कर खेलते थे। तो मैं उसमें जाकर लेट गई ताकि ऊपर का नीचे फ्लोर था तो ठंडा हवा देता है इसके वजह से। और बाई चांस लाइट भी कट जाती है उस दिन, तो मुझे पंखा ऑफ करना ध्यान नहीं रहा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी उस दिन। तो आजकल है ना, मालिक का फ़ोन गया, अब कौन किए हैं, जो किए होंगे उस खुद को उनको पता चल रहा होगा, देखेंगे तो भी जान रहे होंगे कि हाँ हमने किया। तो मालिक आए, कुछ नहीं बोले। बात बात पे मेरी बेटी को भी बोलते थे बार बार रूम नीचे का गेट बंद करके रखा करो, बंद करके रखा करो। वो कितना बंद करेगी अकेले गेट।
वो बंद करके जाएगी, कोई भी आएंगे खोल के जाएंगे। उधर से बच्चा आता है, ठक 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 करते रहता है, वो परेशान हो जाती है। पैसा ले रहे थे ना आप, हर किसी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं थी, फिर भी मैं उसको बात को जानने दी कि जाने दो, कुछ ना होता है। अब उस दिन मैं उस रूम में सोई लेटी, तो क्या था, बस एक बीमारी थी, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं उसमें लेट गई तो क्या आपका कुछ चला गया उसमें से? कुछ नहीं था, खाली रूम था, बस एक तखत पड़ा रहता था, चौकी, तो मैं लेट गई जाके ऐसे ही। बेड भी नहीं, उस पर बिछावना भी नहीं, चादर भी नहीं, तकिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रहता था। दूसरे दिन तखत आप लगा दिए दरवाजे पे, एक बार मुंह खोल के बोल देते कि हाँ इसमें मत लेटो, मैं लेटती, ताला लगा के जाते, ऐसे ताला तो लगाने के लिए है नहीं वहाँ। और ऐसे भी मैं 3 मंजिला से नीचे फ्लोर में कभी नहीं आती थी उतना, तो मुझे भी तकलीफ़ लगती है। अगर कोई बीमार है थोड़ी सी आपके, मतलब ऐसे ही था, उसमें कोई सामान भी नहीं था, इतना मेरा संस्कार नीचे गिरा हुआ नहीं है कि मैं जा कर के किसी के रूम में घुस के सो जाऊंगी। तो तखत हटाकर लगा दिए दरवाजे पे, वो मालिक भैया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, उनको बोली भी कि भैया आप वो ऐसे ही लगा दिए दरवाजे पे तखत, तो वो बोले कि नहीं ऐसे ही लगा दिया था, तो हम उस बात को नहीं छोड़ दिए, जाने दिए। उसके बाद फिर कुछ दिन पानी का भी उतना ही दिक्कत होता था, मोटर चालू करने के लिए बोलती थी, लोग चालू नहीं करते थे, बहाना बना देते थे, लाइट नहीं है, चाबी खो गई, जबकि लाइट रहती थी। तो क्या हम इतने पागल हैं, लाइट नहीं रहेगी आपको कहेंगे मोटर चालू कीजिए? अब कैसे मोटर चालू होता होगा? अब तो पानी रहता होगा 10-10 दिन, मैं नहीं हूँ तो सारा पानी मैं ही खा जाती थी। रोज़ रात को कंप्लेन, दोपहर का पानी मोटर चला तो क्या हुआ, शाम का मोटर चला तो पानी क्या हुआ? तो बस इसी सब परेशानी की वजह से मैं वो रूम को छोड़ी, और कोई मेरी परेशानी नहीं थी वहाँ पे, न मैं गंदगी लगा के रखती थी। और वीडियो बनाने के बाद जो लोग बोलते हैं कैसे ही बनाते रहते हैं वीडियो, तो मैं उन लोग के लिए बोलती हूँ, आप यूट्यूब देखते, यूट्यूब खोलते, उस पर आप सर्च मारिएगा ब्लॉग लिखकर, ब्लॉग क्या होता है। वीडियो, आप इंसान है ना, इंसान एक शब्द होता है इंसान, इसमें भी इंसान में भी कितने कैटेगरी आ जाते हैं, कोई बुरा इंसान होता है, कोई डाकू होता है, कोई चोर होता है, कोई पंडित होता है, कोई शैतान होता है ना, कोई सीधा साधा होता है। उसी तरह से वीडियो भी है, कोई डांस किया, कोई नंगा नाचा है, कोई कपड़े खोल के नाचा, कोई कपड़े पहन के नाचा, कोई शॉर्ट पहन के नाचा, कोई ऐसे ही अपना जर्नी बताया, ये सब होता है। तो मेरा है ब्लॉग, अपनी लाइफ की जर्नी, मेरी लाइफ में क्या है, क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, मैं वो सब अपने आप को शेयर करती हूँ आप लोग से। जो मतलब अगर मैं नंगा होकर भी नाचूंगी ना तो उसमें भी आप लोग को खोट लगेगी, ठीक है? तो ऐसा काम मैं कभी नहीं करती जिससे बाप भाई भी देखे कल को मेरा ब्लॉग, मेरे वीडियो, तो बुरा लगे। तो आपको यही बोल रही हूँ, आप ये सर्च करके लिखिए, मारिएगा सर्च, लिख कर लिखने आता है ना, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आजकल डिजिटल मोबाइल भी बन गया, मुंह से बोलिएगा जो अपने आप टाइप होगा, तो बोलिएगा ब्लॉग क्या होता है। चलिए अब एक दो बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं उन लोग का नाम बता देती हूँ। निधि की दुनिया, जिंदगी मिली दोबारा, मम्पी डॉट राहुल, ये सब, और दीपिका की दुनिया, बहुत सारे ब्लॉगर हैं। ये तो मिडिल क्लास में बड़े ब्लॉगर भी हैं, आप उन लोग का भी देख लीजिएगा सर्च मार के। उन लोग क्या डालते हैं, उन लोग भी यही डालते हैं, सब्जी काटते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो यही ब्लॉग होता है। आई थिंक अब आप लोग को मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जब भी मैं ये सब सोचती हूँ ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, मेरा ब्लॉग को आप किसी के ब्लॉग के साथ कंपेयर मत कीजिए। मेरी ज़िंदगी ना आप लोग जैसी है और ना ही मेरा ब्लॉग। मैं ना गलत को साथ देती हूँ ना गलत करती हूँ, और गलत सहना मेरे नसीब में
बहुत पहले ही हट गया है मेरे नसीब से। मैं गलत कभी नहीं सहती। याद रखिए, किसी से मांग के खा रही हूँ, न किसी से लेकर खा रही हूँ। मैं अपने पति की कमाई खा रही हूँ, मैं अपना खा रही हूँ। या फिर जलते हैं मेरे खुशी देखकर, जलन होती है। अपना खुद का सोच बदलिए। जैसा सोच रखिएगा ना, लोग वैसे ही आपको दिखेंगे। मैं बताना नहीं चाहती थी क्या कारण है क्या नहीं, और निकली हूँ ना तो उस रूम का पूरा किराया भर के निकली हूँ, बिजली बिल पूरा भर के निकली हूँ, यहाँ तक कि 150 ज़्यादा दे के निकली हूँ। ऐसे ही नहीं। मैं कुछ सूट नहीं कर पाई उतना दिन से, बस यही दिमाग में अटता है। क्या जवाब दूँ आप लोग को? मैं कुछ नहीं जवाब दे पाऊँगी। और आप लोग को मेरे ब्लॉग से इतना हेट है, इतनी नफ़रत है, तो मत देखिए मेरा ब्लॉग। क्यों देखते? मैं आप लोग के लिए नहीं डालती। मैं आप लोग, जो लोग मुझसे नफ़रत करते मैं उनके लिए नहीं डालती, जो लोग मुझसे प्यार करते मैं उनके लिए डालती हूँ। और जब मेरे ब्लॉग देखते हैं तो कमेंट नहीं पढ़ते। कमेंट में कोई बोलते हैं हाँ गलत है, ऐसे है वैसे, कोई बोला? एक बार बना कर देखो। मुझे बनाने में अच्छा लगता है, मैं इसलिए बनाती हूँ ब्लॉग। अकेले बैठकर क्या करूँ? किसी और के झुंड में बैठूँ आप लोग जैसी? उसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो, उसकी शिकायत करो, उसकी शिकायत करो, ये करूँ? आज तक मेरे माँ बाप ने ये सब करना सिखाया नहीं है। मैं कभी नहीं करती, मैं कभी किसी के साथ बैठती नहीं, चप्पर चप्पर करती नहीं। कि उसके पास बैठो तो उसके बारे में शिकायत, और उसके पास बैठो तो उसके साथ मीठा बन गया, उसका शिकायत करने लग गए। ऐसा काम मुझे नहीं आता करना। भैया आप गलत हो तो मैं आपको गलत ही कहूँगी, चाहे आपके सामने कहूँ या आपके पीछे कहूँ। मैं ऐसी हूँ। आपको एक्सेप्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं जैसे जीती हूँ वैसे ही जीती आई हूँ, और जीती रहूँगी। न मेरा कोई जीवन बनावटी है, न दिखावटी है, न कुछ है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं फुल मेकअप करती हूँ, मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं कुछ नहीं करती। और क्या सुनना चाहते हैं? पता है ये दुनिया है ना, दुनिया एक पैसे वाले को पहचानती है। किसी के पास पैसा है तो कितना भी नंगा है तो बहुत इज्जत वाला होता है, और जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो जितना भी इज्जत वाला रहे नंगा ही नज़र आता है सबको। अभी मेरी बेटी गई है बाबू को लेकर घुमाने, तो मैं सोची कुछ बता दे रही हूँ, बात कर लेती हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी बात करना। देखिए मेरा शक्ल, मैं भी स्नान की तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ, थोड़े बहुत तो सब उधर सब सही की। हस्बैंड भी बोल रहे इतना दिन से आई हो, कुछ कर नहीं रही हो, क्या हो गया है तुमको? और हाँ एक बात और, मैं तो भूल ही गई थी। मैं यहाँ आने के बाद वहाँ दोबारा गई थी उस गली में, उस रूम में नहीं, उस बिल्डिंग में नहीं, उस गली में रूम खोजने। तो आप लोग इतने गरीबी समझ लिए क्या मुझे, कि इतना सस्ता नहीं मिल रहा है, या कुछ और समझ रहे होंगे हैं? तो ये गलत सोच है आपकी। मैं उस गली में इसलिए गई थी, मैं इतने दिन मतलब 11 महीने वहाँ रह गई, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा अपनापन बन गया था, अपनापन महसूस होता था। तो दूर आई तो मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं उस गली में जाना चाह रही थी दोबारा। इसका मतलब ये नहीं कि गिरी हुई थी मैं। आप लोग का सोच इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है, नफ़रत होती है मुझे। तो मैं उस गली में दोबारा नहीं आऊँगी, याद रखिएगा। ऐसे आऊँगी, घूमने फिरने आऊँगी, लेकिन रहने नहीं आऊँगी। आप लोग तो ऐसे करते जैसे मैं आप लोग का हिस्सा खा रही हूँ, या आप लोग को मैं कुछ लेकर बैठ गई। अरे किराएदार थे हम, रेंट पे रहते थे, पैसा देते थे, फ्री में नहीं रहते थे। अपनापन अपनापन ऐसे ही हो जाता है इंसान को। लोग, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप लोग का भी अपना कोई होगा। सब झूठ झूठ के रिश्ता निभाते हो आप लोग। किसी को भी इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहिए।
इसीलिए तो आज तक 11 महीना हो गया, आज तक मैं वहाँ पे किसी के साथ बैठी नहीं, 1 घंटा आधा घंटा बैठ के बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ना, लोग बस उसकी बात उसकी बात उसकी बात यही करते हैं। बोलना है, सुनना है। अगर आप लोग को भी कुछ बोलना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहेगा। गाली चार बार सुना दीजिएगा, लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। मुझे पढ़ना आता है, पढ़ लूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में उसका भी जवाब दे दूँगी। मैं इतना बोल रही हूँ, भैया दीदी चाचा चाची जितने लोग, सबको हाथ जोड़ के मेरा ब्लॉग सबसे अलग है। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। बस यहाँ मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। यहाँ पानी चलाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, पानी चलाओ पानी चलाओ पानी चलाओ। और ये नहीं सुनना पड़ता इस कान को कि चाबी खो गई। यहाँ अपने आप स्विच ऑन कीजिए, अपने आप पानी चलाइए, अपने आप बंद कीजिए। जितना पानी है उतना अपना चलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। और इंसान को बस पानी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग मुझे एक एक एथी के लिए तड़पा देते थे पानी के लिए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी। बाथरूम जाने के लिए रहता था, मेरा बच्चा ऐसे ही लैट्रिन करके बैठा रह जाता था, लेकिन पानी नहीं रहता था। क्या क्या बताऊं। चालू करने के लिए बोलते थे, चालू नहीं करते थे लोग। खाली की मेरी मजबूरी थी, खाली की इसका मतलब ये नहीं। और वीडियो का मैं गंदा वीडियो बनाती थी तो क्या बोलते हैं, गलत ना। सब्जी काटती है, साग काटती है, लो भैया बैठ गए ऐसे ही, देखो शक्ल देखो हुए। आज का ब्लॉग हो गया थोड़ा लंबा, तो ठीक है। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अब थक गई, नहीं बोल पा रही हूँ मैं। यहाँ मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, लेकिन अब ये सब बोलने के बाद अब मुझे सब चीज़ सही लग रहा है। तो अंदर से मेरा ना बहुत अजब लग रहा था। मैं यही सोचती थी कि दुनिया कैसी है यार, इतनी सी ज़िंदगी है, सारे लोग खुश होकर जियो और जीने दो लोगों को। ये मत सोचो कि हाँ खाली एक हम ही जिए, उसको ऐसे परेशान करें। तो ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता। उसे ज़िंदगी में इतना तड़पाता है को चाह के भी कभी कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। और मैं ऐसे लोगों को बहुत देखी हूँ। तो बस अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ना तो ये जब बोलना और शुरू होगा ना, अभी 18 मिनट हुआ है तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, अब कल से मैं इस रूम से, इस घर से, इस बिल्डिंग से अपना डेली का रूटीन, डेली का ब्लॉग डालूँगी, शूट करूँगी। दिल में कोई किसी के लिए कसक नहीं रखकर। और आप लोग को भी मेरी बातें बुरी लगी होगी, बुरी तो लगेगी, क्योंकि लोग दूसरों के बारे में अच्छा सुनना पसंद नहीं करते, बुरा सुनना पसंद करते हैं ना। तो कोई ना, अगर बुरी लगी है तो उसके लिए भी सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ, है ना। और आप लोग सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने को कभी दुखी मत कीजिए। या तो भगवान जब दुख देगा ना तो कभी सुखी नहीं होइएगा, याद रखिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई खुशी के साथ, नए उमंग के साथ। बाय बाय।